आमतौर पे ये जब सत्संग हम शुरू करते हैं, the first thing we like to tell the new संगत is कि गुरुजी कौन है। और आज मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी is the God of your understanding। जैसा आप चाहते हैं कि भगवान हो, अगर आप एक पीस ऑफ पेपर लें और उसके ऊपर लिखें कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के भगवान है वो कैसे होने चाहिए, गुरुजी हर वो एक चीज है और वो पर्सनलाइज होते हैं हर इंसान के लिए। और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में चेंज होती जाएगी, आपके एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ डिफरेंट होते जाएंगे। गुरुजी विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। दिस इज माय एक्सपीरियंस। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं गुरुजी को फर्स्ट टाइम गई हूँ, जेडी मेरी अंडरस्टैंडिंग सी कि रब कहे जा होना चाहिए, जे ओदे वी पॉइंट सी तो गुरुजी ने एग्जैक्टली उन्ना वी पॉइंट्स से पूरे उत्तर के मैनू दिखाया। अगर लोगों के भगवान उनसे नाराज होते होंगे, उनको डांटते होंगे, I never expected that my God, the God of my understanding, will do it. और गुरुजी ने मुझे कभी भी नहीं डांटा। कितनी बारी ऐसे होता था that we would make a mistake and then after that we would go and see गुरुजी। मेरे को ये पूरी अंडरस्टैंडिंग थी मेरे मन में कि मैं जाऊंगी और गुरुजी इस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे। और ये बहुत ऑफ्टन होता था कि लोग गुरुजी के पास आते थे तो गुरुजी उनके फाइलें खोल देते थे। And I was just telling my children the other day that he was always the God of my understanding, exactly how I wanted him to be. और जैसे जैसे मेरी गुरुजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग चेंज होती गई, मेरी गुरुजी के साथ रिलेशनशिप डीपन होती गई, मैं जैसे जैसे चाहती थी कि भगवान हो, गुरुजी भी वैसे ही ढलते गए। हम बड़े बड़े सुपरफिशियल वे में हम कहते हैं कि हमें गुरु मिल गए हैं, हमें भगवान मिल गए हैं और हमने सरेंडर कर दिया है। पर असल बात ये है कि जब हम अपनी विश लिस्ट लेके गुरुजी के पास जाते हैं और उस विश लिस्ट को उनके चरणों में रख के कहते हैं कि गुरुजी अब आपके पास हमने सरेंडर कर दिया है, वो सरेंडर नहीं है। To go with a list of things to Guruji Maharaj and say to him that Guruji, I surrender, that is not surrender. That is an exchange, a commercial exchange. That okay, I will wait for you, पर ये मेरी विशेष हैं, ये आप पूरी करोगे, उतनी देर सरेंडर है। हाँ, ये हमने सरेंडर कर दिया है कि हम कहीं और नहीं जाएंगे ये विशेष पूरी कराने के लिए, हम सिर्फ आप ही के पास आएंगे। पर ये हम विशेष नहीं गिव अप करते। जो गुरुजी का रेल्म है, पहले मैं बहुत मैजिकल वर्ड यूज किया करती थी गुरुजी के लिए। मैजिकल इज अ रॉन्ग वर्ड, इट्स अ वेरी वर्ल्डली वर्ड। गुरुजी का रेल्म एक मिस्टिकल वर्ल्ड है। वो उस शब्द में आता है ना, तेरा अंत न पाया।
इट इज दैट मिस्टिकल वर्ल्ड जिसमें उनका अंत नहीं पाया जा सकता। जो हमारी विश लिस्ट होती है ये केवल गुरु जी के पास ले जाने तक होती है। एक जरिया बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं गुरु जी हमें इस ताम झाम में से खींच के अपने तक लाने के लिए। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं, दैट विश लिस्ट शुड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम कमर्शियल एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि बुतों को नहीं पूजना चाहिए। बुत परस्ती क्या होती है? बुत परस्ती इज नॉट कि भगवान की आइडल को मत पूजो। ये बुत परस्ती है कि कभी किसी इंसान को भगवान बना लो, कभी किसी विश को भगवान बना लो कि ये होएगी पूरी तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, जिंदगी नहीं चलेगी। ये असल बुत परस्ती है। दिस इज स्लेवरी। और गुरु जी, ही टुक बर्थ टू गिव अस फ्रीडम। गुरु जी ने जन्म इस करके इस धरती ते लिया सी, सानू मुक्ति देन लई। So I'll just relate a few experiences of mine. जब मैंने सरेंडर किया और जब मैंने नहीं किया, मेरे एक्सपीरियंसेस। जब मैं गुरु जी के पास पहली बारी गई थी, I was on a spiritual path. रूहानी तस्कीन की बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे। All I wanted was to see God. That is the reason I went to Guruji. और मेरा एक नजरिया था कि भगवान इस तरह के होते हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान ऐसे करेंगे, भगवान ऐसे मिलने चाहिए। उसमें से मेरा एक नजरिया ये था कि मेरे को बहुत ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस होंगे जब मुझे भगवान मिलेंगे, अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस जो नॉर्मल एंड नेचुरल टू दिस वर्ल्ड नहीं होंगे। सो महाराज को जब मैं पहली बारी मिलने गई, उस रात गुरु जी ने सारी रात अपने चरणों में रखा और गुरु जी ने 10 द्वारों के दर्शन कराए। ये सत्संग किए हुए हैं, सो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। और इतना कुछ बताया कि वो कब से मेरे साथ हैं और उन्होंने मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या ब्लेस किया है। हालांकि उस टाइम पे मैं गुरुजी को फिजिकली नहीं मिली थी। It didn't make a dent in my consciousness. ये तो इस बात से तो बिल्कुल बेखबरी थी कि 10 द्वार क्या है। तो बहुत बाद में आके पता चला, जब अंडरस्टैंडिंग आई। मेरे हिसाब से मुझे एक अदर वर्ल्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए था उस मोमेंट में। I was not looking for the ordinary experience. I was looking for the extraordinary experience. और वो एक स्टेंसिल मेरे दिमाग में इतना फिट हुआ था कि anything that was not that experience wasn't the experience of God to me. और वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स थे गुरुजी के साथ। It was like literally dying unto him. गुरुजी का प्यार इतना बेशुमार, गुरुजी की प्रेजेंस इतनी इंटेंस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा उस मोमेंट में।
कि रोम रोम गुरु जी की लॉ से जैसे अपना रोम रोम चमक रहा था, बट येट एक दिमाग में स्टेंसिल था कि भगवान तभी मिलते हैं जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बहुत दर्शन कराए, साईं बाबा के दर्शन कराए, खुली आंखों से कराए, जीसस के दर्शन कराए, गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए, 10 गुरुओं के दर्शन करवाए, बहुत सारे दर्शन कराए और खुली आंखों से कराए। और मुझे इतनी इंटेंसली ये बात याद है, मतलब इंटेंसली टू अ पॉइंट। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि गुरु जी के कुछ लफ्ज वॉइस, जैसे वॉइस मेल तुम दोबारा दोबारा जाके सुन सकते हो, ऐसे कुछ लफ्ज गुरु जी के यू कैन हियर देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जिस दिन रात को गुरु नानक देव जी के दर्शन मुझे गुरु जी ने कराए, गुरु जी वॉज लाइंग इन एम्पायर स्टेट और हम सेवा कर रहे थे, 3-4 जने थे हम, बाकी संगत की छुट्टी हो गई थी। गुरु जी turned around to look at me. गुरु जी टेढ़े होके लेटे हुए थे, मुझे कहते तेनों गुरु नानक दे दर्शन हुए हैं। और मैंने बहुत जोर से सिर हिला दिया कि नहीं हुए। अब इतनी देर बाद मुझे ये रियलाइज होता है कि गुरु जी एग्जैक्टली क्या कह रहे थे कि परमात्मा तो तेरे आगे है, तू हजे भी लभ रही है। पर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि भगवान के दर्शन हो गए थे। उन्होंने मुझे पूछा, खास पूछा कि तेनों गुरु नानक के दर्शन हुए हैं? And I shook my head. So what did Guruji do? He just told me, okay. कुछ नहीं बोले, उस रात दर्शन करा दिए। वो दर्शन भी मुझे बहुत ऑर्डिनरी लगे। Wasn't that I woke up in the morning and I felt कि I have achieved the world. क्योंकि जो दिमाग में एक स्टेंसिल है ना कि यही मिलना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वो उस पे फिट नहीं होता था। मेरे हिसाब से ड्रम रोल्स के साथ भगवान के दर्शन आने चाहिए थे। मेरे हिसाब से इतना मतलब अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस होना चाहिए था कि मैं इस धरती पे वापस ही ना आती। बस समझ कम थी। ये तो आज इतने सालों बाद इस चीज की रियलाइजेशन है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस गंवा दिए। Those moments, those very precious moments with Guruji, जिसके साथ अगर मैं कॉन्शियसली माइंडफुली उन मोमेंट्स में होती तो उन एक्सपीरियंसेस का जो रस है वो बिल्कुल डिफरेंट होना था। जिस दिन गुरुजी ने मुझे 10 द्वारों के दर्शन कराए, हालांकि मैं इतनी बेखबर थी कि मुझ पे गुरुजी ने क्या इनायत की है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था इस चीज का कि मुझे कितनी बड़ी नेमत मिल गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं होटल में आई और आके मैं सारी रात झूम रही थी। नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली गा रही थी, लगी वालियां नो नींद नहीं आती तेरी किवें अख लग गई। Because his love was so intense, so pure. Guruji's realm is so mystical
कि वो तुम्हारी जिंदगी बदल देता है. One moment in Guruji's presence changes your lifetimes, पिछले और अगले. वो एक्सपीरियंस कितने दिनों तक तुम्हारे साथ रहते हैं. Can you imagine if I had absorbed that experience from a surrendered place? मेरा एक्सपीरियंस क्या होना था? This is what we do when we go to Guruji. हम एक अपने विश लिस्ट लेके जाते हैं और हम उस विश के साथ इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अलावा हमें कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा होता है तो हम उसे निगेट करते जाते हैं. We lose the experience of being with Guruji. See, for example, अगर मेरी एक ये विश है कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मैं इतनी फिक्सेटेड रहूंगी उस चीज पे कि गुरुजी की बाकी सारी नेमतें या इस चीज पे फोकस करना कि अच्छा उसकी नौकरी नहीं लग रही, गुरुजी उसको और आगे पढ़ा रहे हैं, इसी में कोई बेहतरी होएगी. Not to understand that, but to be so fixated कि लाइफ तभी है अगर ये हमारी विश लिस्ट पूरी होएगी. करके देखा हुआ है. और आज इतना रिग्रेट है उस चीज का कि अगर सारे एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी ने दिए थे, जब जब उन्होंने भगवान बन के मुझे दिखाया, जब जब भगवान के दर्शन किए, अगर मेरे दिमाग में एक फिक्सेशन नहीं होती कि दिस इज व्हाट द गॉड एक्सपीरियंस शुड बी लाइक, I could have achieved so much more out of those experiences. और ये नहीं कि ये रियलाइजेशन बड़ी जल्दी आ गई, 20 साल लग गए ये रियलाइजेशन आने को. So surrender is not जब हम अपना आइडिया लेके गुरुजी के पास जाते हैं. अपना आइडिया सिर्फ गुरुजी वो विश लिस्ट को यूज करते हैं हमें अपने तक बुलाने के लिए. उसके बाद सब आइडियाज गुरुजी के. गुरुजी इज हियर फॉर अ बिगर पर्पस. हमारी मुक्ति के लिए गुरुजी यहाँ आए, हमें फ्रीडम दिलवाने के लिए आए. वो फ्रीडम दिलवाने के रास्ते में जो विशेस गुरुजी नीड्स टू फुलफिल उन्होंने अपने आप करते जाना है. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. पर हमें ये वहम है कि हम अगर गुरुजी के पास आए हैं, ये विश लिस्ट लेके आएंगे और यही बोलेंगे कि गुरुजी और कहीं नहीं जाएंगे, ये विशेस पूरी करानी है पर आप ही के चरणों में कराएंगे. That is not it. I'll talk about an experience where I surrendered. हर मोमेंट में सरेंडर. और ये जितने भी एक्सपीरियंसेस मैं आपको जितने वाक्य बता रही हूँ, जितने सत्संग सुना रही हूँ, इन सब सत्संग में मेरी कोई I have nothing to do with it. I am the child of a God who's given me no control over my life. I'm a child of that God and I'm very happy about it. Guruji is the God of all gods.
And the less control he gives me, I'm happier. और जब गुरुजी मुझे ये दिखाते ना कि तेरा एक कण पे कंट्रोल नहीं है, then I'm dancing, I'm whirling, because I actually don't want to have control. I have no idea what is good for me, what is bad for me. So जो पहला वाक्य, जो पहला सत्संग मैंने आपको सुनाया, अगर मैं उसमें ये बोलूं कि ये मेरे करने से सरेंडर होता है या नहीं करने से सरेंडर होता है, वो भी गुरुजी ही बख्शते हैं. ये इंसाइट भी गुरुजी देते हैं कि look, things could have been different had you done this. But उस टाइम में ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਸ ਪਾਣਾ ਹੈ. Our job is only to pray. That Guruji, whatever little control that you've given me, अगर थोड़ा सा भी है, वो भी ले लीजिए. This was a time when गुरुजी को मिली थी. मैंने सत्संग शायद पहले किया हुआ और मैं बहुत उदास रहती थी. गुरुजी मिल नहीं रहे थे और मन बहुत 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 उदास रहता था. इतना उदास कि बस जिंदगी खत्म थी. सारी रात जमीन पे बैठती थी और रोती थी और गुरुजी के चरणों में जो शब्द लगे होते थे वो बानी लगा लेती थी. And I would just keep reliving those moments spent in गुरुजी's संगत. और सारी रात रोती थी. And I would wake up so tired in the morning. मेरी life literally it had come to a standstill because मैं सारी रात बैठ के रोना और सुबह मुझसे उठा नहीं जाना. And my children were little. Secondly, जो मुझे understanding थी, I come from a very spiritual background. मेरी तरबियत ऐसी फैमिली में हुई है जो स्पिरिचुअल थी. मेरे हिसाब से जब तुम किसी महापुरुष के, किसी संतों के दर्शन करने जाते हो, बच्चों को जरूर साथ में लेके जाना चाहिए. अगर हम बच्चों को साथ में लेके नहीं जाते, अकेले चले जाते हैं, तो हम उनको बहुत प्रेशियस ब्लेसिंग से दूर रखते हैं. और ये हमारा फर्ज होता है एज माँ बाप कि हम अपने बच्चों को उन संतों साधुओं के पास लेके जाएं, बिकॉज उनकी अभी पूरी जिंदगी आगे बढ़ी है. एटलीस्ट दैट इज व्हाट वी वर taught by our parents. And I really wanted to take my children. और सबसे कमाल की बात क्या? सबसे कमाल की बात ये कि मैंने अपने बच्चों को बहुत कम बताया था गुरुजी के बारे में. But my children were even more deeply in love with Guruji Maharaj without seeing him, without meeting him. 4-5 साल की उम्र के बच्चे than I was. जितना मैं गुरुजी महाराज को मिलने को तरस रही थी, उससे कई गुना ज्यादा मेरे बच्चे तरसते थे. So one day between the three of us, we decided कि हम गुरुजी महाराज को मिलने दिल्ली चलेंगे. ये तो पक्की खबर थी कि महाराज इस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं. पर एक इतना डीप फेथ और सरेंडर था कि गुरुजी मुझे मिलेंगे. ये फेथ था. और सरेंडर क्या था? सरेंडर ये था, अगर नहीं मिलेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी की है. देन इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ ही चूजेस नॉट टू मीट मी. इट्स
got nothing to do with me. It's Guruji's decision and I'll be okay with that. अब ये desire at a time जब गुरुजी महाराज दर्शन नहीं दे रहे थे संगत को, और ये कोई पता नहीं था कि उन्होंने कितनी देर दर्शनों के लिए नहीं आना गुरुजी ने. For me to have this intense desire and for the children to have this desire is not an ordinary thing. ये हम सब ने सुना हुआ है तो कि गुरुजी महाराज कहते थे कि जे मैं चाहवां तो एक मिनट विच थोड़ा दिमाग फेर सकता, तुसी मेरे बारे सोच भी नहीं सकते, तुसी वड्डे गुरुजी करते हो. So for me to have the desire, for the children to have the desire that हमने गुरुजी को जाके मिलना है, और इतनी intense desire कि अगर वो नहीं भी मिलेंगे तो ठीक है, साडा जोर नहीं है महाराज ते, पर साडा फर्ज तो कोशिश करना है. ये उन्होंने उन्हां दा उत्तों फुरना आ पाया तां असीं दिल्ली पहुंच सके. One day before we leave for Delhi, my husband was sitting in the garden. कोई शख्स उनको मिलने आए, उन्होंने आके गुरुजी के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कही. मैं बहुत माइल्डली कह रही हूँ, उन्होंने बहुत बुरी बातें बोली गुरुजी के बारे में, जो और मुझे कोई, मैं बिल्कुल बेखबर थी अंदर की बाहर क्या हो रहा है. After he left, my husband came in and he said, my husband knows Guruji for a very long time. वो तो पहले से जानते थे, मैं बहुत लेट गई थी. मुझे आके उन्होंने बड़े आराम से बोला कि वो फला आया था, उन्होंने गुरुजी के बारे में अच्छी बातें नहीं बोली, सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा ना उन्होंने बताया, ना ही मैंने पूछा. ना उनकी हिम्मत हुई, ना मेरी हिम्मत हुई सुनने की. हम दोनों चुप कर गए. मैंने गाड़ी ली, ड्राइवर लिया. अगले दिन बच्चों को लेके दिसंबर के दिन मैं दिल्ली चली. Now this was a test that Guruji Maharaj threw in my way. तो बहुत प्यार कर दिए ना गुरु नाल, तो सारी रात रोनी है ना गुरु नु गुरु करके. तू कहनी है ना मेरा कलेजा फट जाएगा गुरुजी, मैं मर जाऊंगी जित मैनू तुसी नजर ना आए. Guruji, I need to be in your physical presence. And then he sends this person. As a test. फिर मैं क्या कहती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टेस्ट पास कराने वाले भी वो हैं. और टेस्ट हमने इस करके नहीं पास करना होता कि हमने असी गुरुजी नू परचाना है, असी गुरुजी नू हैप्पी करना है, या गुरुजी को नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं. गुरुजी को तो बहुत पता है. गुरुजी नोज एग्जैक्टली वेयर वी आर, कि असी केड़ा टेस्ट पास करना है, केड़ा नहीं करना, साडे अंदर की है, साडे बाहर की है. गुरुजी ब्रिंग्स द टेस्ट टू शो अस, हमें दिखाने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं. कि तुसी बहुत गुरु करते हो ना, मैं एक बारी थोड़ा दिमाग ब्रेन वॉश कर दूंगा तो तुसी गुरु दा नाम भी नहीं लाओगे. That's what he told a संगत in Chandigarh. And that is exactly what he did. पर उन्होंने ही वो टेस्ट पास कराया. हम गाड़ी में बैठे. Between 1.5 hours to 2 hours we were in Delhi. And this is no exaggeration. I might be wrong by half an hour or something, but
To tell you the truth, we were flying. मैं ड्राइवर को पूछूं क्या टाइम हुआ है, ड्राइवर मुझे पूछे, और हमें समझ ना लगे कि हम इतनी जल्दी दिल्ली पहुंच कैसे गए. इतना मेरे हाथों में से अमृत और इतनी खुशबू गाड़ी में से कि मैंने सूट पहना हुआ था, मेरा सूट सिल्क का था और पूरा भीगी हुई थी मेरी शर्ट जहां पे मेरे हाथ रखे हुए थे. दिसंबर डेज थे. पहले मुझे, जब मैं पहले ये सत्संग बहुत पहले सोच रही थी इसके बारे में, काफी साल पहले, तो मुझे लगा शायद समर की बात थी, क्योंकि मेरे हाथों में से इतना ज्यादा अमृत ऐसे चो रहा था, मुझे लगा कि शायद मुझे पसीना आ रहा था. बट एक्चुअली इट वाज दिसंबर, बिकॉज उसके हफ्ता बाद गुरुजी ने डुगरी बुलाया और उनकी नीस की वेडिंग थी, एंड दैट वाज 28 दिसंबर, सो इट वाज दैट टाइम. और पूरी गाड़ी गुलाबों की खुशबू से भरी हुई थी. हम सीधा पहले होटल गए, हमने कपड़े बदले और हम गुरुजी को मिलने गए. घंटी बजाई. I think Chotu came out and we asked महाराज के दर्शन हो सकते हैं, and he says गुरुजी तो है नहीं. मत्था टेका, गाड़ी में बैठे, होटल गए, कपड़े उठाए, गाड़ी में बैठे, चंडीगढ़ आ गए. We were broken hearted, all of us. और हम तीनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आपस में भी एक दूसरे के साथ एक लव्स एक्सचेंज करते सारे रास्ते जब हम वापस आ रहे थे. The children were just crying. And I just didn't know what had happened. There was a sense of a very deep, deep, deep surrender. कि महाराज जी, ये थोड़ी खुशी है ना, तो ये सही. This is what you want, then this is it. The beauty of this whole experience was कि जब मैं घर आई, मुझे ऐसे लगा मेरे दिल में इतनी शांति. I was so content, I was so peaceful, I was so full of Guruji's love. जब जितनी देर मैं घर पहुंची, जितनी देर में, I felt I had met him. और वो जो एक कसक थी जो मुझे फील हो रही थी इतनी ज्यादा इंटेंसली, वो सेटल डाउन हो गई, वो बैलेंस हो गई, बच्चों में भी और मेरे में भी. हफ्ता डेट निकला होगा, गुरुजी का मैसेज आता है कि बच्चा नु लेके डोगरी पहुंच. मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने ड्राइवे में खड़ी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज दिया और मैंने वो मैसेज इतने इक्विलिब्रियम से एक्सेप्ट किया कि महाराज का हुक्म आया. इतनी इक्वानिमिटी थी उस टाइम पे मेरे डिमीनर में, इतना बैलेंस था, इतनी सहज अवस्था थी that I said okay. So उस दिन मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया और महाराज फिर ऐसे करते हैं ना, जो तो उन्होंने बिद बनानी होंदी है वो बिद बना देंगे. उस टाइम ते ड्राइवर भी अवेलेबल हो जाता है, उस टाइम ते कोई कमिटमेंट्स भी यही जिहियां नहीं होंदियां जिहड़ियां तुसी नहीं छड़ के जा सकते. मैंने दोनों बच्चों को लिया. I don't remember whether it was a school day, मुझे याद नहीं है. गाड़ी में बैठे
महाराज को मिलने डुगरी चले गए। I remember Guruji, this is that trip जिसमें गुरुजी हेलीकॉप्टर में आए थे। गुरुजी पंडाल में आके छोटा सा एक स्टेज बना हुआ था, वहां पे बैठे। गुरुजी ने अपनी एक उंगली के इशारे से मुझे बुलाया। दोनों बच्चों को एक आंटी बैठे हुए थे वहां पे, मैं उनके पास छोड़ के गुरुजी के पास भागी गई। गुरुजी gave me the most beautiful smile that could light up a million planets and worlds and universes. गुरुजी की आंखों में इतना प्यार, and he says to me, देखिया गुरुआं दा जहाज कितनी देर च दिल्ली पहुंची। And then he tells me, तू दोनों बच्चों नु ले ते ऊपर जाके बैठ। सो जहां पे आज डुगरी मंदिर में दरबार है, वहां पे ऑन द अदर साइड गुरुजी की सीट थी। पुराना घर था उस टाइम पे। गुरुजी का हुक्म हुआ कि पंडाल में नहीं बैठना, ऊपर जाओ। मैं ऊपर गई। मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है वो स्टेयरकेस। नवराज वहां पे म्यूजिक लगा रहे थे, and I was just sitting there with my children waiting for Maharaj to appear. महाराज आए, अपनी गद्दी ते बैठे। मैंने हाथ नाल इशारा करके बुलाया। First thing, before he could even sit down, he'd already called me. मैं महाराज को जाके बैठी। महाराज ने चरना दी सेवा दिती, लत्तां दबाइयां, महाराज दे मोढे, सिर। For 5 days, I experienced the endless love of Guruji Maharaj. When I say endless, I mean endless to a point कि तुम्हें ये लगता है कि गुरुजी होने होंद खत्म कर दो। Guruji's love is so absorbing that you want to die into it. And that is the feeling I got. जब मैं गुरुजी को दबा रही थी तो गुरुजी ने मैनू बारी बारी कहना, और जोर दी, इन्ना ही जोर है तेरे च, जट्टां दी धी, इन्ना ही जोर है तेरे च। मैं जोर दी दबा रही हूँ गुरुजी नू। गुरुजी इतनी खूबसूरत छोटी छोटी बातें, as a friend, as my father, as my mother, as my God, and as the God of my understanding. You know how I was talking about the God of my understanding. He was all of the things that I wanted my God to be. Personalized. गुरुजी महाराज के साथ आप बाकी संगत से भी सुनेंगे। You know, there was a feeling, एक feeling होती थी जब वो तुम्हें इतने बख्शिश के घर में आते थे that you used to feel कि सारे structures, सारे barriers टूट गए हैं।
and Guruji is just flowing into you, or you are just flowing into Guruji. And then in the very next moment, Guruji would become God. This is it. There are too many rules over here. इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो. 1 मिनट च महाराज दोस्त बन जाते सी. 1 मिनट च मां बाप भैन भरा बन जाते सी, beloved. और 1 मिनट दे विच महाराज रब बन जाते सी. And you could be experiencing 2 moments simultaneously. और ऐसे भी होता था कि 1 मिनट गुरुजी ऐसे थे और उस टाइम पे you would feel you so close to Guruji. इतनी नेड़ता महसूस होती सी, and the very next minute Guruji would turn into his godly essence of Lord Shiva. और तुम्हारी बॉडी जौन सी है उसमें पूरी ऐसे झंझनाहट होती थी, and you just knew that this is God. You can't cross a barrier with him. This is it. There was that sovereignty, that power, that sense of who he is. And I experienced that. गुरुजी महाराज का हुक्म था कि जितने दिन वो वहां पे हैं मैं हर रोज आऊं, और वो हर रोज मुझे सेवा मिल रही थी. मैं रोज रात को घर जाती थी, मेरी बॉडी इतनी जोर जोर से टूटती थी बिकॉज सारा दिन गुरुजी मुझे सेवा में रखते थे और इतनी जोर जोर से कहते थे दबाने को. मेरी इतनी बॉडी टूटती थी कि रोज रात को मैं कॉम्बी फ्लैम लेके सोती थी. एंड आई वुड थिंक कि मेरे से कल सुबह नहीं उठा जाना. माई एंटायर बॉडी वाज फुल ऑफ खुशबू कि जिस हजारों शीशियां सेंट की तोड़ के किसी ने तुम्हारी बॉडी के रोम रोम में डाल दी. And I would wake up to the suffocation of that smell. कि जिदा महाराज आप उठा रहे होंदे सी कि हुन आ जा. And then I would go the next day and the next day until Guruji Maharaj was there in Dugri in that trip. हर रोज की सेवा सी. What I experienced in Maharaj's Sharan in those 3 or 4 or 5 days, I can't remember how many days. मैनू नहीं लगता कि जे मैनू सारी उम्र भी महाराज दे नाल मिल जांदी, मैनू ओ प्यार, ओ दुलार, ओ डेप्थ महाराज दे लव दी कदे भी एक्सपीरियंस हो सकती सी. Even if I got every moment of my life, from the moment I was born till the end of my life, अगर मुझे हर दिन गुरुजी महाराज की संगत में रहने को मिलता, उनकी चरण शरण में रहने को मिलता, फिर भी वो मुझे इतना प्यार नहीं मिल सकता था जो गुरुजी ने उन 3, 4, 5 दिनों में मुझे दिया. He told me to bring my friends. He told me, "Oh, तेरी फलानी जिम वाली फ्रेंड है, तू ओनू लेके आ, तू ओनू लेके आ, तू ओनू लेके आ." And every day I would go with a new person. और सबसे जो biggest thing मुझे आज तक लगती है, Until few years ago, मुझे ये नहीं पता था कि महाराज की संगत में बच्चे अलाउड नहीं है. मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे. मेरी दिली ख्वाहिश थी कि महाराज मैंने अपने बच्चों को मिलाना है, मुझे भगवान मिले हैं, मैंने मिलाना है. And he allowed that. That was the first time डुगरी में जब बच्चे पहली बारी महाराज को मिले. उसके बाद हर बारी till the time महाराज चोले में थे, मैं जब भी गई हूँ, चाहे बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिलवा के गई हूँ, मैं बच्चों की
के साथ गई हूँ, मैं कभी बच्चों के बगैर नहीं गई हूँ। और आज तक मुझे कभी ना किसी ने रोका, ना टोका, ना पूछा, ना किया, नेवर। So much so कि जिस दिन I found out that children weren't allowed in Guruji's संगत, I was quite shocked, क्योंकि मेरे बच्चे तो हमेशा जाते थे। और मैं आमतौर पे गुरुजी के लेफ्ट साइड वाली, जो जब हम एंटर करते हैं एम्पायर स्टेट, जो गुरुजी के लेफ्ट को वॉल थी, मैं वहां पे बिल्कुल गुरुजी के साथ सीट के साथ बैठती थी, बच्चे मेरे साथ होते थे। Maharaj gave them the permission to come into his darbar for a lifetime. This is the power of surrender. जब हम ये नहीं सोचते कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस तरह से आनी चाहिए, हम सिर्फ उतने में राजी होते हैं। हमें ये पता है कि महाराज अगर ये दे रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे वो भी ठीक है, अगर मिल रहे हैं तो वो भी ठीक है, अगर वो डुगरी बुला लिया तो वो भी ठीक है, अगर ना बुलाते तो वो भी ठीक है, अगर डुगरी में इतना प्यार दुलार दिया, इन्ने लाड लड़ाए, वो भी ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? Isn't it enough कि वो मुझे मुक्ति दिलवाने आए हैं, that he has come to give me freedom in this lifetime? And freedom not only कि मुझे गुरुजी ने मुक्ति दे दी, मुक्ति from everything. You know, I was a sort of a person, I used to be so codependent on people. मतलब मैं ऐसी इंसान थी, मैं इमोशनली इतनी सिक्योर रहती थी जब मैं लोगों के साथ अटैच्ड रहती थी। आई नीडेड रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स टू बी माई सेल्फ। और आई रिमेम्बर मेरी एक अरदास होती थी गुरुजी की कि गुरुजी मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। दिस इज ये जिंदगी स्लेवरी की जिंदगी है। Why should I have to just pick up the phone and call up somebody because I have a problem or I need to talk about something? या जैसे women करती हैं या men करते हैं, they pick up the phone मन की बात करने के लिए। I used to hate it. I never used to like it. I always wanted to be this person who never needed another human being outside of myself. और मैंने इस चीज के लिए इतना स्ट्रगल किया और मैं हर रोज बहुत रोती थी इस चीज के लिए कि गुरुजी, आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन हु इज इमोशनली बैंकिंग ऑन अदर पीपल। नोबडी, नॉट माय पेरेंट्स, नॉट माय हस्बैंड, नॉट माय चिल्ड्रन, नो वन। I only want to be dependent on you, my creator. I only want to be dependent on you. And about 2 years ago, my husband said to me, मुझे नहीं realize हुआ कि वो कब हो गया। My husband said to me, he says, real freedom ये है, तेरे को किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। जे कोई आ जाता है मिल लेंदा है तू तां खुश है, जे तेनू कमरे दे विच 40 दिन कोई बंद कर दे तू तां खुश है। He brings you to that point. वो हर चीज से मुक्ति दिलवा देते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन से मुक्ति दिलवा देते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो लोगों से मुक्ति दिलवा देते हैं, वो तुम्हारी विशेष से तुम्हें मुक्ति दिलवा देते हैं। He's only come here to set us free in every way, every single way. तुम्हारी addictions, तुम्हारी reliability on people, तुम्हारी reliability on material wealth,
हमारा फर्ज केवल इतना है कि हम ये ना गुरुजी से पूछें कि गुरुजी हमारा आइडिया ऑफ थिंग्स तो ये था, आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? We can only be in a state of deep, deep, deep submission, deepest surrender, जिसमें हमारा ओपिनियन है नहीं है, जिसमें हम गुरुजी को बोलें, गुरुजी, I'm so glad I have you as my God and you have given me no control over my life. One day I had a dream in 2016. For 7 years, Guruji ने मुझे hiding में रखा, literally in a cave. He made me do nothing but do part from morning to evening. सुबह से लेकर रात तक. And this is no exaggeration. You can ask anybody who knows me from that time. For 7.5 years, he didn't keep me behind a mountain. He kept me in a cave. No outside connection. And I was okay with that. But during that time, the experiences that Guruji gave me of the nearness to him, कि मैं गुरुजी दे कितनी नजदीक है, वो मैं सिर्फ लिख के जा सकती या मैं कभी भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उन एक्सपीरियंसेस लिए कोई लफ्ज है नहीं. During that time, during those 7 years, I had this experience. Guruji Maharaj was sitting on a Navardi Manji. My grandmother was sitting. भव सागर है और उस भव सागर में मैं गोते खा रही हूँ और गुरुजी मेरे को वो स्विमिंग ट्यूब्स जिससे बच्चों को ट्रेन करते हैं वो मुझे फेंक रहे हैं और जैसे जैसे वेव्स बड़ी होती जा रही हैं उस ओशन की, उतनी बड़ी ट्यूब गुरुजी मेरे को फेंके जा रहे हैं और वाटर्स डार्क होते जा रहे हैं. जैसे जैसे मैं स्विम करती जा रही हूँ, वाटर्स इतने डीप और डार्क होते जा रहे हैं और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मेरे को गुरुजी नजर आ रहे हैं, गुरुजी मुझसे नहीं होएगा, गुरुजी ये भवसागर मुझसे पार नहीं होएगा. गुरुजी कहते मैं बैठा, तू आ. And I can see, I know it is Guruji, but I can see Guru Amar Das sitting there. And then eventually I reach Guruji and I get goosebumps when I relate this. He pulls me out and he makes me sit on the manji with him. और पैरों वाले पास से मेरे ग्रैंडमदर बैठे हैं और सराने वाले पास से गुरुजी महाराज बैठे हैं और मैं सेंटर च बैठी हाँ. ये वो परमात्मा है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਚਲੇ ਗਏ हैं ना, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. The idea is to surrender. ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ.